को अच्छी तरह रिवाइज करो, रिवाइज नोट्स। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये बोरिंग काम लगता है, अरे सर नोट्स कौन रिवाइज करेगा बैठ के, क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हाँ, तो नोट्स के जो थ्योरी बताई गई है, ट्रिक्स बताई गई हैं, पहले उन्हें अच्छी तरह लर्न करो और उसके बाद नोट्स के क्वेश्चन दोबारा करो। पहले तो पहला स्टेप ये है। अगर आपने ये स्टेप अच्छी तरह कर लिया ना, तो आपके फिर ऑटोमेटिकली अगले स्टेप्स के लिए आप तैयार रहेंगे। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे इसी में गड़बड़ कर देते हैं। अब नोट्स बनाए नहीं है, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, सर शॉर्ट नोट रिवाइज कर लूं। मैं शॉर्ट नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट नोट्स तो तुम्हें लर्न होने ही चाहिए, बट रिवाइज करने का मतलब है कि आपको नोट्स के जो जो पीवाईक्यूज एटलीस्ट क्लास में कराए गए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं, उन्हें दोबारा से एक बार आप करिए, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और आपके फिंगर टिप्स पे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। और क्लास के नोट्स के क्वेश्चन ना बेटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि उससे सिमिलर लुकिंग क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, तो आप अगर वो करके रखेंगे तो आपको पहले से आइडिया रहेगा। बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं क्योंकि बोरिंग होता है ना काम, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप पीपीटीज में से करिए, या अगर इजी बुक वाली नोट्स वाली बुक ले रखी है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी थी, वहां से आप कर सकते हैं। वो नहीं ले रखी तो आप पीपीटीज में से कर सकते हैं, बट जहां से भी करिए करिए जरूर। नोट्स नहीं बनाए हुए अपने नोट्स से कर लो, ठीक है। हाँ, इजी है तो फिर इजी से कर लो, इजी है सर लिख रहे हैं लोग तो इजी से कर लीजिए। और एक दिन डेडिकेटेड रखिए, ऐसे नहीं टाइम मिलेगा, क्योंकि डेली इतनी क्लासेस हो रही हैं और डेली आपका काम आगे बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे ना, तो कोई फायदा नहीं हो रहा आगे बढ़ने का। आई अंडरस्टैंड इस समय कि हमने बहुत चीजें पढ़ ली हैं पिछले 6 महीने में, ठीक है, 5 महीने में, अपना जितना भी टाइम हुआ है बैच को शुरू हुए, बहुत चीजें पढ़ ली हैं तुमने। अब उस समय तो उन चीजों में प्रो थे, चैंपियन थे, याद आ रही थी, समझ आ रही थी, क्वेश्चन भी बन रहे थे, बट अब भूल से गए हैं सर। टेंजेंट की क्वेश्चन ही याद नहीं आ रही, नॉर्मल की क्वेश्चन याद नहीं आ रही है ना, हाइपरबोला का याद नहीं आ रहा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब भूल गए। तो फायदा क्या हो रहा है पढ़ने का, ये सोचो ना। तो अपने को पुरानी चीजें भी रिवाइज करते हुए चलना है। एवरी संडे आप ये अपना दिमाग में बना लीजिए, एवरी संडे आप या कोई भी एक दिन फिक्स कर लीजिए, जिस दिन आपको टाइम मिले, 2 आवर्स आप कुछ नहीं करेंगे, बस पुराने नोट्स को रिवाइज करेंगे। यू विल रियलाइज इसका इंपॉर्टेंस कितना है जब आप जेई का पेपर देने जाएंगे, ठीक है, तब आपको इसकी वैल्यू समझ आएगी। अभी शायद आपको लग रहा होगा नोट्स पढ़ के क्या होगा, फॉर्मूले तो याद करने हैं, वो तो मुझे हैं, सिर्फ फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मूले का एप्लीकेशन जो कराया गया है क्लास में, आपको तरीके सिखाए गए हैं, ट्रिक्स सिखाई गई हैं, थॉट प्रोसेस सिखाया गया है, वो चीजें करनी है बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये बात आपको करनी है। इसको आप, कई लोग इसे इग्नोर कर देते हैं कि अरे सर ये थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेप 2 उसके बाद आता है कि अब आपने मान लीजिए कोई चैप्टर आपने पूरा अच्छी तरह नोट्स पढ़ लिए हैं, आपको पता है, हाँ मतलब आपको नोट्स इतनी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने मैं लिख दूं, क्या ये मैंने क्लास में कराया हुआ है या नहीं कराया हुआ। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन देखकर याद ही नहीं आ रहा कि ये क्लास में कराया है या नहीं कराया है, सर पता नहीं कराया होगा, तो मतलब नोट्स अच्छी तरह रिवाइज नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यही एक यार्डस्टिक है मेजर करने के लिए कि आपके नोट्स आपके फिंगर टिप्स पे हैं कि नहीं है। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है जेईई मेन के लिए, क्योंकि आपने अल्टीमेटली हमसे क्या गेन किया है, जो गेन किया है वो नोट्स में कंडेंस्ड फॉर्म में आपके पास है। और अगर आप वो चीज लेकर ही नहीं जाएंगे एग्जाम में, तो बेटा आप कैसे सोचेंगे उसके अंदर, एग्जाम में कैसे मार्क्स लेकर आएंगे, राइट। सो पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रिवीजन का कोई भी होता है कि आप अपने जो क्लास में सीखी हुई चीजें हैं वो अपने दिमाग में, अपने माइंड में एग्जाम में लेकर जाएं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सेकंड स्टेप आता है फिर न्यू क्वेश्चंस टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। मान लीजिए अब आपने क्या किया कि मान लीजिए आपने, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कि आपने स्ट्रेट लाइन फॉर एग्जांपल रिवाइज कर लिया, पूरा क्लास के नोट्स की सारी ट्रिक्स, सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चंस एक बार आपने मेन कर लिया। अब आपको लगता है यार मैं चेक करना चाहता हूं कि मैं रेडी हुआ हूं कि नहीं, तो आपने 20 सवाल उठाए, नए क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं लेने, नहीं 100-200 नए करूं क्या, 20 क्वेश्चन नए उठाए। अब वो पीवाईक्यू हो सकते हैं जो आपने पहले नहीं करे, वो कोई भी किताब के मेंस लेवल के करने हैं। अभी मेंस की बात चल रही है, जेई मेन के लिए रिवीजन फॉर जनवरी जेई मेन चल रहा है, ठीक है। तो आप अभी क्या करेंगे, उसके लिए 20 सवाल मान लीजिए 20 क्वेश्चन लेकर बैठ गए और 1 घंटा लेकर बैठे, ठीक है। अब 1 घंटे में देखा कि नए कितने हो रहे हैं। अगर आपसे नए 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब आप उस चैप्टर में सही प्रिपेयर्ड है। 15 से 20 के बीच में अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप अच्छे प्रिपेयर्ड हैं उसमें। 15 से कम हो रहे हैं, 10 और 15 के बीच में है, तो आपकी एवरेज तैयारी है, मतलब अब एवरेज मान लो, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है बट अब एवरेज है। 10 से कम हो रहे हैं तो आपके एवरेज या बिलो एवरेज तैयारी है उस चैप्टर में, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अगर आप 10 कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली होना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम के अंदर होना इंपॉर्टेंट है, राइट। 1 घंटा 10 मिनट ले लो, चलो मैथ्स में आप 1 घंटा 10 मिनट तो देते ही हो एग्जाम में, तो इतना टाइम लेकर आप 20 क्वेश्चन लेके बैठेंगे, नए क्वेश्चन जो पहले नहीं करे, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू रिवाइज, कोई भी चैप्टर ऐसे रिवीजन होता है। और लास्ट स्टेप 3, जब आपने ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, मान लो
5-10 चैप्टर हो गए इस प्रकार के आपके। 10 चैप्टर लग रहा है मैंने रिवाइज कर लिए, पुराने नोट्स भी सब कर लिए, और मैंने नए क्वेश्चंस भी 20-20 करके देख लिया, और मैं जिसमें वीक हूं उसमें मैंने और दोबारा से एफर्ट करा, थोड़ी प्रैक्टिस करी। मतलब अगर इसमें आप कम क्वेश्चन कर रहे हैं तो यू हैव टू गो बैक टू दिस स्टेप। इसका मतलब यहाँ पे हमने ढंग से मेहनत नहीं करी हुई है, थोड़े क्वेश्चन बढ़ाने हैं, फिर आप इसको करिएगा टाइम बाउंडेड। एंड लास्ट में स्टेप 3, टेस्ट प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर, अब जब मान लीजिए आपके फॉर एग्जाम्पल आपने पूरी 11th कर ली, या 11th के 10 चैप्टर कर लिए, 5 चैप्टर कर लिए, कुछ भी, पूरी एक यूनिट कर ली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज कर ली, तो अब आप उसका एक प्रैक्टिस पेपर जरूर दीजिए कि 1 घंटे में बैठ के अब आपसे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, मिक्स्ड चैप्टर के कितने हो रहे हैं। देखो ये है एक चैप्टर के 1 घंटे में कितने कर पा रहे हो, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट गेम। जब आप एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर के 1 घंटे में 20 सवाल लेके बैठते हो तो अलग लेवल पर आप खेलते हैं, वेयर एज जब आप 5-6 चैप्टर के 20 सवाल लेके बैठेंगे तो एक डिफरेंट लेवल पर आपका माइंड ऑपरेट करेगा। एक क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट लाइन का सोचना है, एक में सर्कल का, एक में पैराबोला का, फिर एक में हाइपरबोला का, फिर एक में क्वाड्रेटिक लग रही है, तो ऐसे मिक्स्ड होके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सो माइंड नहीं तो इसमें क्या होता है ना, चैप्टर वाइज में एक बार फ्लो बन जाता है चैप्टर का, फिर होने लग जाते हैं चीज। बट एग्जाम में तो हमें हर चैप्टर का एक एक करना है, तो हमें ये चीज भी करनी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस पेपर और 5-6 चैप्टर एक साथ जब आपने कर लिए हैं, टॉपिक वाइज देने का अब समय नहीं है कि एक एक चैप्टर का दे रहे हो, वो तो तुम पूरे साल दे ही रहे थे, बट 5-6 चैप्टर या जो भी आपको मिल जाए पेपर, आप उनका मिक्स करके दीजिए जरूर, और फिर आप देखिए उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हैं। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 स्टेप में आपका रिवीजन होगा, ठीक है, ये 3 स्टेप में आपका। सर ऑलरेडी डूइंग दिस, वेरी गुड बेटा, अगर आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। बट अगेन मैं इसमें यही बात बोलूंगा कि सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई इसमें स्टेप है तो वो फर्स्ट स्टेप है। मैं अभी आपसे पूछ सकता हूं 10 चीजें स्ट्रेट लाइन या सर्कल या पैराबोला के बारे में जो आपको याद ही नहीं होंगी, मैंने नोट्स में लिखवा रखी हैं, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि अरे सर ये तो मैं भूल गया, नोट्स में लिखी हुई चीज पे क्योंकि फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया तुम कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो अपने को वो प्रॉपर्टीज, वो छोटी छोटी ट्रिक्स, वो सब चीजें याद होनी चाहिए, वरना फिर हम एग्जाम में कैसे लगाएंगे बताइए, वरना कैसे लगाएं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई अगर एक पॉलीगन है और हमें उसमें ट्राइंगल बनाना है सच दैट नन ऑफ द साइड इज कॉमन टू द साइड ऑफ द पॉलीगन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीएनसी में करवा रखा है। समझ गया क्वेश्चन क्या है? पॉलीगन है एन साइडेड, और मैंने बोला है हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल सच दैट नन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉमन टू द साइड्स ऑफ पॉलीगन। बताओ फॉर्मूला, किस किस को याद है? देखते हैं चैट पे लिख के बताइए किस किस को याद है। क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी कराया इसमें जेई 2024 का डायरेक्ट मैंने तुम्हें। तो ये मैं बोल रहा हूं, दिस इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड नोट्स आपको फिंगर टिप्स पे अपने चाहिए। जिस चीज को याद नहीं है मतलब तुमने पीएनसी में पढ़ के कोई फायदा हासिल नहीं किया, क्योंकि तुम्हें तो क्लास में बताई हुई चीज भी अगर पूछ ली जाएगी तो भी एग्जाम में नहीं कर पाओगे ना बेटा, समझो बात को, ठीक है। nn-3/2 कर रहे हैं, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। हाँ, कुछ कुछ लोगों को सही है, कुछ लोगों का सही भी आ रहा है फॉर्मूला, बट बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं है, निपट गए सर। अब यही तो होता है बेटा, दिस इज द मेन गेम। अब आप ड्रॉप ईयर में इस चीज को समझें, अब आप इतने मेच्योर हो गए हैं कि एक चैप्टर की नॉलेज होना और उसे एग्जाम में कन्वर्ट करने में बहुत फर्क होता है बेटा। तुम खुश हो कि सर पीएनसी हमने बहुत अच्छी तरह किया था, अबे तो अच्छी तरह तो किया बट तूने करा कहां, उसको याद कहां है तेरे को? डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो कहां कर पाएगा, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, भूल गए सर? अब देखो यही तो बोल रहा हूं, लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में, इजी नोट्स में भी लिखा हुआ है, वहां पे टाइपिंग मिस्टेक भी है, एक एन एक्स्ट्रा टाइप हो रखा है, इतना भी याद है मुझे, आप लोगों को याद नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है आपको याद करना है ये सब, ठीक है। हाँ, ऐसे हर चैप्टर का करना है तुम्हें, हर चैप्टर का करना है, ये नहीं कि एक चैप्टर का कर लिया। नंबर ऑफ रिलेशन पूछे, नंबर ऑफ रिलेशन विच आर रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, या नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, ऐसे आपको ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया फिर कैसे करोगे? वहां इतना टाइम थोड़ी है बैठ के तुम फॉर्मूला डिराइव कर रहे होगे, तुम तो छोड़ के आगे निकल जाओगे क्योंकि तुम्हारे सर पे घंटी चल रही होगी टाइम की। तो टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताई गई हैं उन्हें लर्न करिए, तभी आपका बेटा सिलेक्शन होगा और तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज से सब लोग इस चीज पे फोकस करेंगे कि फर्स्ट जेईई मेन से पहले आपको जो अपना नोट्स हैं, फर्स्ट फोकस इस पर करिए और पुराने रिवीजन पे करिए। आगे तो हम बढ़ते जा रहे हैं, बट पुरानी चीजें भूलते जाओगे तो फायदा नहीं होगा ना, ठीक है। यस सर, गिव रिवीजन टारगेट्स। रिवीजन टारगेट्स क्या है तुम्हारे पास? जेई मेन से पहले अपना खुद बनाओ। मैं इसलिए टारगेट नहीं दे रहा बेटा, हर बच्चे का ना डिफरेंट होता है। मान लो मैंने तुम्हें टारगेट दे दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करके बैठ जाओ नोट्स में, अब किसी ने पहले से करी हुई है फिर तो आप ले लीजिए टारगेट, बेस्ट है। अलजेब्रा 11th वाली पूरी रिवाइज कर दीजिए सबसे पहले, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, पीएनसी,
बेसिक मैथ, ये 5 चैप्टर पूरे अच्छी तरह रिवाइज करके बैठ जाइए नोट्स में से अच्छी तरह, और फिर उनके प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस, और फिर आप उसके एक टेस्ट दे दीजिए। दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट। अलजेब्रा से शुरू कर दो 11th की, फिर आप आ जाओ 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, फिर आप आ जाओ 12th की अलजेब्रा जो बेसिक हमने बचे हुए चैप्टर हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, फिर आप आ जाओ 12th की कैलकुलस पे। ऐसे रिवीजन होता है बेटा, ऐसे रिवीजन होता है, ठीक है। सर रिवाइज में ज्यादा समय लगता है, तो बेटा वही तो मेन चीज है, सिर्फ पढ़ने में पढ़ा, रिवाइज में तो लगेगा ही ना, क्योंकि उसमें कोई टीचर नहीं हेल्प कर रहा, आपको अपने माइंड में खुद चीजें स्टेबल करनी है। पढ़ाने में तो आपको मैं समझा रहा हूं, आपको समझ आता जा रहा है, बट वो स्टे कहाँ कर रहा है, प्रॉब्लम तो स्टे करने की है ना। समझ आना इज डिफरेंट और एग्जाम में दिमाग में स्टे करना इज डिफरेंट, क्योंकि जो दिमाग में स्टे करेगा एग्जाम में तो वही तुम कर पाओगे ना। समझ आ गया था क्लासमेट्स, ओके, डजंट मैटर, समझ आ गया था तो अल्टीमेटली तो दिमाग में नहीं रहा, ठीक है। तो इसको आप याद करिए, इस बात को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपके लिए है ही है। अगले 2 महीने में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। 4-5 चैप्टर छोड़ के चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा तुम जो बोलते रहते हो ना, सर सिलेबस खत्म करा देना, टाइम से खत्म करा देना, मैं तो करा दूंगा, बट तुम्हें सिलेबस जरूरी नहीं है पूरा करके जाना है बेटा। जनवरी वाले मेंस में तुम 2-4 अगर छोड़ के भी चले गए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सर ठीक है, सर ने बोल दिया छोड़ दूंगा। मेरा मतलब ये है कि आप नया करने से पहले पुराने पे फोकस करिए, नए को आगे तभी करना है। दिसंबर के बाद ये समझ लो, 20 दिसंबर के बाद तुम कोई भी नई चीज तभी करोगे जब तुम्हें पुरानी चीजें अच्छी तरह पता है। तो 20 दिसंबर तक का टाइम ले लो, 1 महीना है तुम्हारे पास, लगभग 25 दिन है, तुम्हें पूरा रिवाइज करना है। और ये कसम खा लो यार, मैं 20 दिसंबर के आगे अगर मेरा रिवीजन पूरा नहीं हुआ तो मैं नए चैप्टर नहीं करूंगा, फिर चाहे सर कितना मर्जी पढ़ाते रहे आगे की चीजें, ठीक है। फिर मिस हो जाएगा, ये मत सोच लेना, फिर वेक्टर 3D मिस हो जाएगा इजी वाले चैप्टर। तो अपने आप से प्रॉमिस करो ना कि सर मेरे को 25 दिसंबर तक सारा का सारा रिवाइज करके बैठना है पुराना, नहीं तो मैं आगे का कोई चैप्टर नहीं करूंगा, नहीं तो मैं पुराना ही रिवाइज करता रहूं, ठीक है। सर मंजिल में जो चैप्टर होगा उसका रिवीजन कर लेंगे, हाँ तो देखो फिर वही बात, मंजिल में रिवीजन में ठीक है कर लो, मंजिल से क्वेश्चंस करो यार, ये वाली चीज करो तुम। बट ये चीज तो तुम्हारे पास है ना, तुम चाहते हो कि सर क्लास के टाइम भी मैं वीडियो से कर लूं, मैं बता रहा हूं ना तुम मंजिल से क्यों करना चाहते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू पुट एन एफर्ट योरसेल्फ। और अल्टीमेटली एग्जाम में वीडियो नहीं मिलेगा बेटा, रिवीजन भी तू वीडियो से कर ले, क्लास भी तू वीडियो से कर ले, उसके बाद सारी चीज दोबारा देखना है वो भी वीडियो से देख ले। अब सारी चीजें वीडियो से देखेगा तो दिमाग में कब स्टेबल होगा चीजें। तो आप मंजिल को यूज अगर करना चाहते हैं, पहले अपना रिवीजन करके बैठिए अपनी तरफ से, और फिर मंजिल में जो टीचर करा रहे हैं वो क्वेश्चंस वहां से करिए, वहां देखिए कि आपसे 3-3 मिनट में क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दैट इज द आइडियल वे टू यूज मंजिल फॉर समबडी जो ऑलरेडी सिलेबस कर चुके हैं। सिलेबस कर लिया पहले, अब मंजिल से भी एक बार वीडियो देख लिया, अब रिवीजन में भी सर एक बार देख लूंगा, महा रिवीजन में भी देख लूंगा, सब कुछ बस वीडियो से होता रहेगा, तो नहीं होगा सिलेक्शन। मैं बता रहा हूं तुम्हें, ऐसा लगेगा कि तुम्हारा सब हो गया है, बट जब तक तुम खुद से किताब के साथ नहीं बैठोगे, रिवाइज अपने अकेले नहीं बैठोगे, तब तक तुम्हारे भेजे में चीजें नहीं घुसेंगी बेटा, ठीक है। जब तक टीचर घुसा रहा है भेजे में, वो टेम्परेरी घुस रही है। इट इज लाइक कि आप एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, हाँ उस समय तो बड़ा मोटिवेटेड फील होता है, और 1-2 दिन बाद सारा भूल जाते हैं उस वीडियो में क्या बोला था। बिल्कुल वही चीज होती है जब हम वीडियो के थ्रू रिवीजन करते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूं, देखो तुम्हें बुरा लगेगा बट ये सच्चाई यही है, और सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा फॉलो करो। 4 क्लासेस हैं तो कोई नहीं ना, 4 क्लासेस हैं तो क्या हो, संडे का दिन निकालो ना, तुमने 2-3 घंटे निकालने हैं, अब कहीं से भी निकालो, बाकी अब तुम हर चीज के लिए बहाना मार दोगे, 4 क्लासेस हैं, 200% देना भी तो था, 4 क्लासेस हैं तो क्या हुआ। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए तो स्टार्ट करेंगे।